हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे हो ना? कहते हैं प्यार ऐसी चीज है जो एक बुरे इंसान को अच्छा इंसान बनाती है। प्यार ऐसी फीलिंग है जिसे महसूस किया जाता है, जाहिर नहीं। आज की मूवी इसी फीलिंग पे बनी हुई है। मूवी का नाम है बिटर स्वीट लाइफ, जो 2005 में रिलीज हुई एक कोरियन एक्शन इमोशनल मूवी है। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छोटी सी कहानी से शुरुआत होती है। एक छोटा लड़का अपने टीचर से पूछता है, झाड़ पे पत्ते खुद लहराते हैं या हवा की वजह से लहराते हैं? टीचर हंसता है और उस लड़के से कहता है, ना वो खुद लहराते हैं ना हवा की वजह से लहराते हैं, यह तुम्हारा दिल और दिमाग है जो लहरा रहा है। इन शॉर्ट, हमारे आसपास छोटी सी चीजें होती रहती है जिनकी कोई वजह नहीं होती, मगर हमारा दिल और दिमाग उन्हें देख के खुशी और दुख महसूस करता है। शॉन एक अंडरवर्ल्ड गैंग का हिस्सा है। उस गैंग की तरफ से वह दिखावे के लिए एक बड़ा सा होटल संभालता है। एक रात को उसका मैनेजर आके उससे कहता है कि कुछ लोग रेस्टोरेंट में गड़बड़ कर रहे हैं। दरअसल वह गुंडे किस्म के लोग रात काफी होने के बावजूद घर जाने का नाम नहीं ले रहे, शराब पी के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब शॉन उस स्पेशल रूम में आके उनसे बड़ी अदब से कहता है कि होटल बंद करने का वक्त आ गया है, तो वो वहां से चले जाए। वह सिर्फ 3 तक गिनती करेगा, मगर 3 की गिनती खत्म होने के बाद भी वो गुंडे नहीं जाते। तो अब शॉन दरवाजा बंद करके उन लोगों को बुरी तरह मारता है। शॉन, जिसका जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं, उसके लिए सिर्फ उसका जॉब और बॉस यही सब कुछ है। अब दूसरे दिन वह अपने बॉस कांग से मिलने जाता है। कांग ने कल के वाकयात के बारे में सुना है। कांग को शॉन पे पूरा भरोसा है। शॉन को जो काम दिया जाता है वो उसे 100% पूरा करता है, इसीलिए कांग शॉन को पसंद भी करता है। कांग शॉन से कहता है कि कल रात उसने जिन लोगों को मारा वो लोग उनके दुश्मन टीम के बॉस ब्रूनो के गुंडे थे। दरअसल ब्रूनो उस होटल को टेक ओवर करना चाहता है। कांग शॉन को सलाह देता है कि इस धंधे में आप 100 बातें अच्छी करो, कोई मायने नहीं रखती, मगर एक बात गलत करो तो सब बर्बाद हो सकता है। अब कांग शॉन से कहता है कि वह कुछ दिनों के लिए शंघाई जा रहा है, तो वह चाहता है कि शॉन कांग की गर्लफ्रेंड पे नजर रखे, जिससे कांग बहुत प्यार करता है। कांग को शक है कि उसकी उस गर्लफ्रेंड का किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, जिसको लेके कांग डिस्टर्ब हुआ है। कांग शॉन से कहता है कि अगर वो सचमुच किसी लड़के के साथ रिलेशन में होगी तो उन दोनों को मार देना। कांग उससे कहता है कि वह सब बर्दाश्त कर सकता है, मगर झूठ और बेवफाई नहीं। दूसरे दिन शॉन कांग की गर्लफ्रेंड सेरा के घर पहुंच जाता है। शॉन पहली ही नजर में सेरा को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। शॉन की जिंदगी में अब तक कोई लड़की नहीं आई है। शॉन सेरा को एक गिफ्ट देके उसे कहता है कि वो कांग ने भेजा है। सेरा गिफ्ट खोलती है तो उसके अंदर लैंप होता है। वो उसे अजीब लगता है, मगर फिर भी उसे वो अच्छा लगता है। दरअसल शॉन ने वो लैंप खुद खरीदा होता है। तभी सेरा को किसी का फोन आता है, कोई उसे पिकअप करने वाला है। तो अब सेरा शॉन को जाने को कहती है। शॉन उससे कहता है कि वो उसे जहाँ जाना है वहाँ ले जा सकता है, मगर सेरा थैंक्स कह के उसे ना कर देती है। तो शॉन सेरा के घर के बाहर अपनी कार में बैठ के वॉच रखने लगता है। तो एक लड़का आके सेरा को अपनी कार से पिकअप करता है। शॉन उनकी कार को फॉलो करने लगता है। सेरा उस दोस्त के साथ दिन भर घूमती है। वो दोनों साथ में खाना खाते हैं, पब में जाके डांस करते हैं। शॉन हर पल उस पर नजर रखता है। रात को सेरा का फ्रेंड उसे घर छोड़ देता है। घर की तरफ जाते वक्त सेरा नोटिस करती है कि शॉन उस पर नजर रख रहा है। यहाँ शॉन के गैंग का एक आदमी जिसका नाम मून है, वो शॉन को बुला के उससे कहता है कि ब्रूनो उसे होटल बेचने के लिए फोर्स कर रहा है, और इसी सिलसिले में ब्रूनो शॉन से मिलना चाहता है। तभी ब्रूनो का फोन आता है। तो शॉन ब्रूनो से कहता है कि अगर उसे कुछ कहना है तो वह उसके होटल आके फेस टू फेस बात करे। इतना कह के शॉन फोन कट कर देता है। शॉन ने ब्रूनो का फोन काट दिया। इस बात पे ब्रूनो का आदमी उस पर हंसने लगता है, जिससे ब्रूनो इंसल्टेड फील करता है और उसे बुरी तरह बहुत पीटता है, जिससे ब्रूनो के ब्रूटल स्वभाव का पता चलता है। यहाँ शॉन मून पे यह कह के गुस्सा होता है कि इन सब चीजों से उसे निपटना चाहिए। उसकी कामचोरगिरी की वजह से उसे यह सब झेलना पड़ रहा है। मून अपना यह इंसल्ट याद रखता है। अब रात को शॉन सेरा के बारे में सोचने लगता है और लेट सो जाता है। सुबह सुबह उसे सेरा का वॉइस मैसेज आता है कि उसे शॉन से कुछ काम है, तो वो उसके घर आ जाए। दोनों ब्रेकफास्ट करने बाहर जाते हैं। सेरा उससे कहती है कि कांग ने मुझे बताया था कि तुम एक डरावने इंसान हो, मगर तुम तो गुड लुकिंग हो। सेरा उससे पूछती है कि क्या तुम गुंडे हो? उसकी उस बात पे शॉन शॉक होके उसे देखने लगता है। शॉन उससे कहता है कि वो होटल संभालता है, वो गुंडा नहीं है। शॉन के चुपचाप स्वभाव को देख के
अब सेरा उससे कहती है कि तुम बहुत बोरिंग किस्म के आदमी हो। अब वह दोनों मॉल में घूम रहे होते हैं तो सेरा को एक लैंप दिखाई देता है जो उसे बहुत पसंद आता है, मगर महंगा होने की वजह से वह उसे खरीद नहीं पाती। अब जब सेरा स्टूडियो जाके चेलो प्ले करने लगती है तो शॉन उसे देखने लगता है। चेलो बजाते हुए सेरा बहुत खूबसूरत लग रही है तो शॉन दूर बैठ के उसकी खूबसूरती को अपनी नजरों में समाने लगता है। चेलो की वह धुन उसके दिल को छेड़ने लगती है। तभी शॉन को मून का फोन आता है कि ब्रूनो उसे मिलने होटल आया है और वो उससे बात करना चाहता है। तो शॉन होटल पहुंच जाता है। ब्रूनो शॉन से कहता है कि हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे दूर करते हैं। शॉन उससे कहता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, आगे से अपने लोगों को मुझसे दूर रखो। शॉन के इस बर्ताव से शॉन और मून के बीच बहस होती है। शॉन चुपचाप वहां से चला जाता है। अब जब शॉन वापस स्टूडियो लौटता है तो सेरा किसी का इंतजार कर रही होती है, मगर इससे पहले कि शॉन उसके पास चला जाए सेरा का वह दोस्त उसके पास आता है। सेरा उसके साथ चली जाती है। वह दोस्त सेरा को उसके घर छोड़ के चला जाता है। दूर कार में बैठा शॉन उस पर नजर रखे हुए है। शॉन को लगता है चूंकि अब बहुत रात हो गई है तो अब सेरा सो जाएगी, तो वह अपने घर की तरफ लौटता है। मगर सेरा को पता है कि शॉन उस पर नजर रखे हुए है, तो वह जैसे ही शॉन को जाते हुए देखती है अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है। मगर यहाँ कार से लौटते हुए शॉन की कार किसी और के कार से टकराते हुए बाल बाल बच जाती है। शॉन आगे चला जाता है। अचानक उसे याद आता है कि जिस कार से वो टकराने वाला था वह कार तो सेरा के बॉयफ्रेंड की है। मतलब वह लड़का वापस सेरा की घर की ओर जा रहा था। तो अब शॉन यूटर्न मार के सेरा के घर की ओर जाता है। वह दीवार कूद के सेरा के घर में घुस जाता है और दोनों को रेड हैंड अजीब हालत में पकड़ता है। उन्हें उस हालत में देख के वह कंफर्म होता है कि सेरा के उस लड़के के साथ संबंध है। मतलब कांग का शक सही था। अब जब वह लड़का भागने की कोशिश करता है तो शॉन उसे बुरी तरह पीटता है। वह सेरा पे भी गुस्सा होता है। अब जब वह उस लड़के को मारने जाता है तो सेरा बीच में आके उस लड़के को बचाती है। शॉन के चेहरे से साफ झलकता है कि उसे गुस्सा इस बात का नहीं था कि सेरा ने कांग के साथ बेवफाई की, बल्कि इस बात का था कि सेरा ने शॉन के फीलिंग को ठेस पहुंचाई थी। वह सेरा को अंदर से चाहने लगा था, मगर वह किसी और को अपने दिल में पहले से बिठा चुकी है। शॉन सेरा से कहता है कि अगर मैंने यह सब कांग को बताया तो वह मुझे तुम दोनों को मारने का ऑर्डर देगा। शॉन कांग को कॉल करने जाता भी है, मगर एक पल सेरा को देख के वह अपना इरादा कैंसिल करता है। वह उन दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों को इस शर्त पे छोड़ सकता हूँ, अगर तुम एक दूसरे से फिर कभी ना मिलने का वादा करो, एक दूसरे को हमेशा के लिए भूल जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लड़का डर के मारे शॉन की शर्त को मान के वहां से चला जाता है। सेरा रोते हुए शॉन से कहती है कि किसी को दिल से निकालना और हमेशा के लिए भुलाना इतना आसान नहीं, या तुम भी जान जाओगे। इस बात से शॉन अंदर से डिस्टर्ब हो जाता है। उसी सोच में वह अपनी कार से जा रहा होता है कि रास्ते में कुछ आवारा लड़के उसके साथ बदतमीजी करते हैं। तो शॉन उन्हें बीच रास्ते रोक के बहुत पीटता है और अपनी भड़ास बाहर निकालता है। अब जब वह अपने घर के पार्किंग में आता है तो वह किसी की मौजूदगी महसूस करता है। वह कार में से बेसबॉल बैट निकालता है तो एक अनजान शख्स उसके सामने आता है। अब शॉन उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। वह आदमी शॉन से कहता है मैं फाइट करने नहीं, ब्रूनो का मैसेज पहुंचाने आया हूँ। ब्रूनो चाहता है तुम सिर्फ माफी मांगो तो आगे कुछ नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ 3 वर्ड्स कहने हैं, मैं गलत था। अगर तुम इतना कहोगे तो आगे जो भयानक होने वाला है वो टल सकता है। तो अब शॉन उसे 3 वर्ड्स बोलता है, भाड़ में जाओ। यहाँ दूसरे दिन कांग शंघाई से लौटता है और सीधा सेरा के घर चला जाता है। सेरा को अपसेट देख के वह समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है। वह सेरा को उसकी वजह पूछता है तो सेरा कांग से कहती है कि वह यह घर छोड़ के जा रही है। दरअसल यह घर कांग ने ही सेरा को दिया होता है। वह सुन के कांग फिर से इनसिक्योर फील करता है। वह सेरा से कहता है मैं तुम्हें इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि तुम लोगों की परवाह नहीं करती। उम्र में मुझसे इतनी छोटी होने के बावजूद तुमने मुझसे दोस्ती की, मेरे करीब आई। मगर यह मत समझ लेना जवानी कोई गॉड गिफ्ट है, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है यह गिफ्ट चली जाती है और इंसान में पेशेंस खत्म होने लगते हैं। तो मेरे पेशेंस का इम्तिहान मत लो, मेरे प्यार को अपनाओ। तो दूसरी ओर शॉन अपने दिल से सेरा का ख्याल नहीं निकाल पाता, तो वो उसे फोन करता है, मगर सेरा फोन नहीं उठाती। शॉन सेरा के बारे में सोच रहा होता है कि अचानक वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और उस पर हमला करते हैं। शराब की नशे में धुत होने के कारण शॉन उनका मुकाबला नहीं कर पाता। वो लोग उसे ब्रूनो के अड्डे पे लेके जाते हैं। उसे ऊपर लटका के बांध दिया जाता है। ब्रूनो शॉन से पूछता है क्या तुम्हारी अकड़ निकल गई? तुम्हारी वह लुभावनी हंसी कहाँ गई?
शॉन ब्रूनो से कहता है कि वह यह बात कभी नहीं भूलेगा। अब ब्रूनो शॉन को मारने जाता है कि तभी उसे किसी का फोन आता है, तो वह शॉन को एक वैन में डाल के किसी सुनसान जगह फेंक देता है। तभी वहाँ पे कांग अपने आदमियों के साथ आता है। कांग को सेरा के अफेयर के बारे में पता चल चुका है और वह शॉन पे इसलिए अपसेट है क्योंकि शॉन ने वह सब जानते हुए भी उसे कुछ नहीं बताया और कांग के कहने पे ही ब्रूनो ने शॉन को छोड़ दिया है। कांग शॉन से पूछता है कि ऐसी क्या वजह थी कि सब जानते हुए भी उसने सेरा को नहीं मारा। शॉन जवाब नहीं दे पाता, तो अब कांग शॉन को मून के हवाले करके वहां से चला जाता है। शॉन समझ जाता है कि उसकी मौत नजदीक आई है, मगर थोड़ी देर के बाद कांग फिर से फोन करके शॉन को वही सवाल करता है कि ऐसी क्या बात हुई कि तुमने पहली बार मेरे आदेशों का पालन नहीं किया। शॉन कांग से कहता है उस वक्त मैंने वही किया जो मुझे बेस्ट लगा, मगर कांग समझ जाता है कि यह वो वजह नहीं है। वह शॉन के मुंह से सुनना चाहता है कि वह सेरा से प्यार करने लगा है, मगर जब शॉन कोई जवाब नहीं देता तो उसे टॉर्चर करके एक बड़े गड्ढे में डाल दिया जाता है और वह गड्ढा मिट्टी से भर दिया जाता है। शॉन बड़ी स्ट्रगल करके वहां से बाहर आ जाता है, मगर बाहर मून अभी भी उसका इंतजार कर रहा होता है। अब मून शॉन से कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें कांग को फोन करके उसके सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। मून शॉन के हाथों में फोन देता है। शॉन फोन पे से बात करता है। बात खत्म होने के बाद मून शॉन के पास आके फोन लेता है, मगर देखता है उसके अंदर बैटरी है ही नहीं। मतलब शॉन ने कांग के साथ बात करने का सिर्फ नाटक किया था। अब शॉन उसी निकाली हुई बैटरी से मून की आंख फोड़ देता है और मून के आदमियों के साथ भिड़ जाता है। लंबा फाइट सीक्वेंस चलता है और वह वहां से भागने में कामयाब होता है। मून कांग को शॉन के भागने की खबर सुनाता है, जिससे वो बहुत गुस्सा होता है। अब कांग और ब्रूनो के बीच मीटिंग होती है। शॉन कांग के हाथों से बच के भागा, इस बात को लेके ब्रूनो उसका मजाक उड़ाता है। तो कांग उससे कहता है कि सिंडिकेट का उसूल है, जब बॉस बोलता है गलत है तो वह गलत है और हमारे धंधे में हर गलती की सजा मौत है। शॉन आज बचा है मगर कल नहीं बचेगा। अब शॉन अपने राइट हैंड से मिलता है और उससे कुछ पैसे उधार लेता है। शॉन ने सब खत्म करने की ठानी है, तो दूसरी ओर कांग ने भी शॉन को खत्म करने का फैसला किया है। शॉन कांग को इसलिए खत्म करना चाहता है क्योंकि उसने इतने साल की वफादारी का उसे यह सिला दिया था। तो कांग शॉन को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि अंडरवर्ल्ड में बॉस के हुक्म को न मानने की सजा मौत होती है। तो अब शॉन जंग की शुरुआत करता है। वह अपने कॉन्टैक्ट से हथियार खरीदने जाता है, मगर वह सप्लायर डर जाता है कि कहीं शॉन पुलिस का आदमी ना निकले। उन्हें रिस्क भी नहीं लेना है और कस्टमर भी नहीं गंवाना है। तो अब वह शॉन को उनके बॉस के पास लेके जाते हैं। वह आदमी शॉन को नया समझ के उसे गन लोड करना सिखाता है, मगर गन देने के पहले वह शॉन की आइडेंटिटी चेक करना चाहता है। तो वह शॉन ने बताए रेफरेंस पे फोन लगाता है, मगर कॉल करने पर उसे सारी सच्चाई का पता चलता है। अब इसके पहले कि वो बॉस कुछ करे, शॉन उन सब लोगों को गन से मार देता है और उनकी सारी गन और पैसे लेके वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद उस बॉस का पार्टनर आता है और अंदर का नजारा देख के शॉक हो जाता है। उसे वहां पड़ा शॉन का विजिटिंग कार्ड मिलता है, तो अब वो शॉन को मारने की ठान लेता है। यहाँ शॉन ब्रूनो के आदमी के जरिए उसे एक जगह बुलाता है। शॉन को देख के ब्रूनो सरप्राइज होता है। शॉन उससे पूछता है, पहले तुमने मुझे मारने के इरादे से किडनैप किया, फिर बिना कुछ बताए छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया? ब्रूनो उससे कहता है कि हम प्रोफेशनल है, तो वह यह सब भूल जाओ। तो अब शॉन उससे कहता है, हमारे धंधे में भूला नहीं जाता, सजा दी जाती है। ब्रूनो गिल्टी होने का बहाना करके अचानक शॉन पे चाकू से हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल करता है, मगर अगले ही पल शॉन गन निकाल के ब्रूनो को शूट कर देता है। अब वहां से शॉन कांग के पास जाने निकलता है। वह उसे कॉल करता है और उससे कहता है कि उसने गलत आदमी से पंगा लिया है, तो वह तैयार रहे। फिर शॉन सेरा के घर जाके उसके गेट पे एक गिफ्ट छोड़ता है। वह सेरा को कॉल करता है, मगर वह फोन नहीं उठाती। अब कांग शॉन के राइट हैंड को मार देता है। सेरा जब बस में बैठी होती है तो उसे शॉन का मिस कॉल दिखाई देता है। वह उसे नजरअंदाज करती है। अब शॉन होटल पहुंच जाता है जहां कांग उसका इंतजार कर रहा है। यहाँ सेरा घर पे आती है तो उसे शॉन ने छोड़ा हुआ गिफ्ट मिलता है। वह गिफ्ट को खोलती है तो अंदर वही लैंप होता है जो उसने उस दिन मॉल में देखा था। यहाँ शॉन भी समझ जाता है कि उसकी हालत बहुत खराब है, मगर उस पे कांग को मारने का जुनून सवार हुआ है। वह मिरर में खुद को देखते हुए दिलासा देता है, जब तक वह अपना बदला नहीं लेगा मरेगा नहीं। अब सबसे पहले शॉन मून को मार देता है, फिर वह कांग के एक एक आदमी को मारते हुए कांग तक पहुंच जाता है। कांग शॉन से कहता है कि बात को बढ़ाओ मत, सब भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ।
तो उस पर शॉन उससे कहता है, यह मेरा आखिरी पड़ाव है, यहाँ से मुझे कहीं नहीं जाना। वह कांग से कहता है, उस दिन तुमने मुझे एक सवाल किया था, आज मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। एक छोटी सी बात के लिए तुमने मेरी इतने साल की वफादारी को क्यों भुला दिया और मुझे खत्म करने का सोचा? मैंने 7 साल तुम्हारे यहाँ कुत्ते की तरह काम किया और तुमने उसका यह सिला दिया। तो उस पर कांग शॉन से कहता है कि मैं जान गया था तुम सेरा से प्यार करने लगे हो और अब जिंदगी भर उसे नहीं भूलोगे, इसीलिए मैंने वह कदम उठाया। वह सुन के शॉन कांग को शूट कर देता है। कांग मर जाता है। तभी वहाँ पे ब्रूनो के आदमी आ जाते हैं और शॉन को शूट करते हैं, मगर शॉन हार नहीं मानता। अब दोनों के बीच गन फायरिंग शुरू होती है, जिसमें वह लोग तो मरते हैं मगर शॉन को भी गोलियां लगती है। तभी वहाँ पे उस वेपन डीलर का पार्टनर आ जाता है। शॉन समझ जाता है उसकी मौत का वक्त आया है। वो फोन निकाल के आखिरी बार सेरा को कॉल करता है। इस बार सेरा कॉल उठाती है, मगर शॉन इस हालत में नहीं होता कि उससे बात कर सके। वह बस उसकी हेलो हेलो सुनते रह जाता है। उसकी वह आवाज सुन के ही वह अपने आप को खुश महसूस करता है। उसकी नजरों के सामने चेलो बजाती हुई सेरा आती है। चेलो से निकलता वह दर्द भरा संगीत जिसने शॉन के दिल में सेरा के लिए फीलिंग जगाई थी, वह पल उसे याद आता है। सेरा इन सब बातों से पूरी तरह अनजान थी। किसी ने सच कहा है, प्यार महसूस करने का नाम है, जाहिर करने का नहीं। शॉन ने अपना प्यार अपने दिल में छुपा के रखा। सेरा की यादों में खोए शॉन को वह आदमी गोली मार देता है। शॉन मर जाता है। मूवी के आखिर में शॉन की आवाज में हमें एक छोटी स्टोरी सुनाई जाती है। एक रात एक छोटा बच्चा नींद से जाग गया और जोरों से रोने लगा। तो टीचर ने उससे पूछा, क्या उसने कोई बुरा सपना देखा? उस बच्चे ने कहा, नहीं, मैंने बहुत ही सुंदर सपना देखा। तो टीचर ने उससे पूछा, तो तुम दुखी होकर रो क्यों रहे हो? तो उस पर छोटे बच्चे ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा वह सपना कभी सच नहीं हो सकता। और यही सच्चाई जानकर वो बच्चा रो रहा था। अब आगे मैं क्या बताऊं। मूवी यहाँ खत्म होती है। अनजाने में मिली सेरा शॉन का एक ऐसा सपना था जो वह जानता था कभी सच नहीं होगा, मगर उसने उस सपने को अपने दिल में बसा के रखा और उसी फैंटेसी के साथ उसने आखिरी सांसें ली। दोस्तों, मूवी एक्शन तो है मगर कमाल की इमोशनल भी है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, नोटिफिकेशन बेल बजाना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।